मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे अजीज़ों, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन आदमियों की दुआ कभी रद्द नहीं की जाती: आदिल हुक्मरान, मजलूम और रोज़ेदार। पाँव पर तेल लगाने से दिमाग तेज़ होता है। हमेशा वुज़ू में रहने से रिज्क और दौलत में इजाफा हो जाता है। इखलाक कभी नहीं हारता और तकब्बुर कभी जीत नहीं पाता। रिज्क और इज्जत किसी के हाथ में नहीं, अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब देता है। वे वक्त सोने की आदत से चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। बदन में दर्द हो तो करबट लेकर सोया करो। जौ की रोटी बनाकर खाओ, ये बदन को ताकत देती है। घर में बाथरूम का दरवाज़ा खुला रखने से घर में बीमारियां आती हैं। जब रब राज़ी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐप का पता चलना शुरू हो जाता है, और यही उसकी रहमत की पहली निशानी है। जब तुम पर कोई मुश्किल आए तो किसी का एहसान ना लो, क्योंकि मुसीबत 4 दिन की होती है और एहसान ज़िंदगी भर का होता है। इंसान ने जो कुछ जवानी में किया होता है, उम्र के आखिरी हिस्से में वो उस पर ज़रूर लौटाया जाता है, अगर उसने तौबा ना की हो। प्यारे अजीज़ों, अगर किसी के दिल में जगह बनाना चाहते हो तो उसे सीधे और पूरे नाम से पुकारो। जब तुम्हारा दिल किसी से गले लग के रोने को चाहे तो कुरान पाक को गले लगा लेना। तुम्हारा एक रब है, फिर भी तुम उसे याद नहीं करते, लेकिन उसके कितने बंदे हैं, फिर भी वो तुम्हें नहीं भूलता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि किसी इंसान को पत्थर समझकर ठोकर मत मारो, बल्कि उसे तराश कर देखो, शायद वो हीरा हो। अक्लमंद वो है जो अपनी ज़बान को गीबत से बचाए, और मोमिन वो है जिसका दिल शक से पाक हो। बेहतरीन सीरत यह है कि तुम लोगों के साथ उस तरीके से पेश आओ जिस तरीके से तुम लोगों का अपने साथ पेश आना पसंद करते हो। जो आदमी सब्र अख्तियार करता है वो कामयाबी पाता है, और जो जल्दबाजी करता है वो ठोकर खाता है। मेरे प्यारे अजीज़ों, दुनिया में 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ कि जब हज़ारों आपके खिलाफ हों तो वो एक आपके साथ हो। जो दिल दूसरों की तकलीफ देखकर बेचैन हो जाता है, तो जान लो कि उस दिल में अल्लाह रहता है। जब तुम बेवजह तोड़ दिए जाओ तो समझ जाओ कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब लाकर जोड़ना चाहता है। जिंदगी जब रुलाए तो समझ लेना कि गुनाह माफ़ हो गए हैं, और ज़िंदगी जब हंसाए तो समझ लेना कि दुआएं कबूल हो गईं। जिसे मौत का इंतज़ार होता है वो नेक कामों में जल्दी करता है। जब इंसान किसी से डरता है तो उससे दूर भागता है, लेकिन जब वो अपने रब से डरता है तो उसके और करीब हो जाता है। निकाह में ताख़ीर ज़िना का सबब बनता है। औरत का नामहरम मर्द के साथ मुलायम गुफ्तगू करना बदकारी में दाखिल है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा सच बोलो, इसमें की सच्चाई नेकी का रास्ता दिखाती है और नेकी जन्नत में ले जाती है। झूठ से बचो, इसलिए कि झूठ गुनाह तक ले जाता है और गुनाह जहन्नम में ले जाता है। दुनिया में भले ही हज़ारों भाषाएं हैं, लेकिन अजान सिर्फ एक ही भाषा में दी जाती है। जो बंदा गाली देता है, हज़रत अली ने फरमाया, कब्र में उस गाली के बदले एक बिच्छू बनता है। अगर रोज़ी का ताल्लुक बिगरू से होता तो अनपढ़ लोग भूखे मर जाते, लेकिन रोज़ी देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। रोज़ी कमाते कमाते आज हम लोगों के पास इतना भी समय नहीं है कि रोज़ी देने वाले को एक सजदा कर सकें। हज़रत अली ने फरमाया, 4 रिश्तों को कभी मत तोड़ना। नंबर 1 भरोसा, नंबर 2 अहद, नंबर 3 ताल्लुक, और नंबर 4 दिल। क्यों? जब ये टूटते हैं तो इंसान बिखरता नहीं बल्कि फना हो जाता है। 3 बातें हमेशा याद रखो। नंबर 1 अल्लाह देख रहा है, नंबर 2 फरिश्ते लिख रहे हैं, और नंबर 3 मौत हर हाल में आनी है। वो इंसान अपने ऊपर बहुत जुल्म करता है जो पूरे दिन और रात में एक बार भी इस्तग़फ़ार नहीं करता। दिल छोटा मत करें, वो रब देख रहा है। वो हमारे खामोशी में छुपे दर्द को भी अल्लाह जानता है। बस यकीन रखो अपने अल्लाह पर। प्यारे अजीज़ों, जो बात तहज्जुद तक पहुँच जाती है वो कभी अधूरी नहीं रहती। चाहत से नसीब तक का जो फासला है वो बस एक दुआ है। थक गए हो तो देखो, परेशान मत होना, वो अपने बंदों को मुसलसल तकलीफ में नहीं रखता। राहत जल्द नसीब होगी। नमाज मोहब्बत समझकर अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हें दूसरी नमाज के लिए खुद खड़ा कर देगा। थोड़ी सी थकावट के लिए नमाज ना छोड़ो। ए मोमिन, उनसे कुछ सीख जिन्होंने जिस्म पर खंजर खाते हुए भी आखिरी सजदा नहीं छोड़ा। प्यारे अजीज़ों, अल्लाह नाराज़ हो तो रोटी नहीं छीनता, बल्कि सजदे की तौफीक छीन लेता है।
اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ اگر مسجد میں نماز کے دوران پچھلی صف سے بچوں کی آواز نہ آئے تو پھر اگلی نسل کے دین کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے اسے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔